खुश आमदीद। जिला शुपियां के एक नौनिहाल बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक खास अपील ये इस वक्त लोगों को और इंतजामिया से करने वाले हैं। बेटा, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे सर, मेरा नाम अजहर याकूब है। और क्या अपील है जो आप लोगों से और इंतजामिया से करना चाहते हैं? सर, मैं ये अपील करना चाहता हूँ लोगों से, क्योंकि जो हमारा स्कूल है उसका नाम है गवर्नमेंट पीएस पिरपोरा जी जी। हमें वहाँ पर लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर तो दो हैं, एक हेडमास्टर का है और हमें एनजीओ ने दिया है। जी। हम लोगों से अपील करते हैं कि हमें लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए। इंतजामिया से, गवर्नर साहब से अपील नहीं करना चाहते? सर हाँ, हम सबसे कर रहे हैं, कोई हमें मदद करे लैपटॉप या गवर्नमेंट ये लैपटॉप या कंप्यूटर को। वहाँ पे जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो बेटा, आपको पता है कि वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? सर हाँ, हमारे स्कूल में 102 बच्चे भी पढ़ रहे हैं। 102 बच्चे। तो 102 बच्चों के लिए खाली एक कंप्यूटर है? सर हाँ, हमारे पास दो हैं, एक हेडमास्टर का है खुद और दूसरा हमें एनजीओ ने दिया जिस पर हम अभी पढ़ रहे हैं। कभी आपको मौका मिलता है उस पे कुछ कंप्यूटर पे सीखने का, हफ्ते में, हाँ, एक महीने में? सर हाँ, हमें मिलता है, एक महीने में 5-6 बार मिलता है। जी जी सर, हमें मिलता है मौका पढ़ने। एक ही पे अब और आप और चाहते हो कि और? सर हाँ, मैं और चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में और कंप्यूटर या लैपटॉप हो। आप किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? सर, मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी आप 4th क्लास में पढ़ते हो? जी। सर, मैं अभी 4th क्लास में ही पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आपके स्कूल में आपने प्रिंसिपल वगैरह से बोला था कि आप इस तरह से, हमें ये रिक्वायरमेंट है? सर हाँ, हमने बोला था। एक तो जब हमने अपील की तो एनजीओ ने हमें मदद की उसमें एक देने के लिए। जी। आप एक बड़ी ख़ास और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पे इस वक्त अफसोस की बात यह है कि बच्चों के हाथ में पत्थर तो निकल गए, बच्चों के हाथ में अभी पत्थर नहीं है, लेकिन उनके हाथ में ये कहा जा रहा है कि लैपटॉप है, कंप्यूटर है। वहीं पे ये एक बच्चा है जो इसकी गवाही दे रहा है कि लैपटॉप और कंप्यूटर हमारे हाथ में नहीं है, एक ही है और दे दो। इस बच्चे ने गुहार लगाई, बच्चे ने पुकार लगाई कि हमें तालीम दो। तालीम कौम का मुस्तकबिल है, तालीम कौम को आगे बढ़ाती है और यही हमारे मुस्तकबिल है, यही हमारा जो है आगे बन के हमारी कौम को आगे चलाएगी, यही हमारे कौम को का सरमाया है। और ये सरमाया इस वक्त हम सबसे अपील कर रहा है, हमारे सामने एक गुहार लेके आया है कि आपकी ये जिम्मेदारी थी कि आप हमें तालीम दे दो। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि हमारे हाथ में कलम होता, किताब होता, कंप्यूटर होता, लैपटॉप होता, लेकिन आप इस मिशन में फेल हो चुके हो। कल जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा उस वक्त ये हमारा गिरेबां पकड़ेगा, अगर गिरेबां नहीं पकड़ेगा तो सवाल जरूर करेगा, और ये वो सवाल करेगा कि मैं जब छोटा था तो मेरी तालीम तुम्हारे जिम्मे थी, मुझे तालीम देना तुम्हारे हक में था, और क्या तुम यही सब कर रहे थे जब मैं तुमसे गुहार लगा रहा था कि तुम मेरे को तालीम दे दो, तुम मुझे मेरे हाथ में लैपटॉप दे दो ताकि मैं कुछ सीखूं, ताकि मैं कुछ बनूं और अपने कौम का मुस्तकबिल रोशन करूं, अपनी कौम का मुस्तकबिल सवार पाऊं। और ये वो बच्चा है कल जो बड़ा होके हमारा गिरेबां पकड़ेगा। आप इस बात से बाखबर रहिए कि आपका गिरेबां कल कोई ना पकड़े, और अगर पकड़ेगा तो वो जायज बात पे पकड़ेगा, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो चुके हो, आप अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो चुके हो। जहां पे हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, ये बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और सरकारी स्कूलों में इतना ज्यादा पैसा इस्तेमाल किया जाता है, इतना ज्यादा पैसा भेजा जाता है, गरीब बच्चा है, कहां जाएगा? इसका माँ बाप प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसके माँ बाप इसको प्राइवेट स्कूल भेज ही नहीं पाते हैं, इनके पास खाली सरकारी स्कूल था। सरकारी स्कूल में अब जो है लैपटॉप भी नहीं है, सरकारी स्कूल में कंप्यूटर्स भी नहीं है। कल फिर हम कहते हैं कि एक गरीब माँ बाप क्यों मजबूर होता अपना पेट काटने के लिए अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए? क्या इसके माँ बाप टैक्स नहीं भरते? क्या टैक्स नहीं है? क्या उस टैक्स के पैसे से इस छोटे से बच्चे का भला नहीं हो सकता? क्या उस टैक्स के पैसे से इस छोटे से बच्चे के स्कूल में लैपटॉप नहीं ला सकते हैं? क्या उस टैक्स के पैसे से इस छोटे से बच्चे के स्कूल में कंप्यूटर नहीं ला सकते? 102 बच्चों के लिए एक कंप्यूटर है, कितनी शर्म की बात है। इस वक्त हम यहां पे किसी दूसरे मामले से आए थे, फिर इस बच्चे ने एक सवाल पूछा, इसने ये कहा कि सर हमारे स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, हमारे स्कूल में हमारे पास एक ही कंप्यूटर है। हमने कहा बेटा हमारे पास खाली हमारी आवाज है, हम तुम्हारी आवाज आगे तक पहुंचा सकते हैं, बाकी आगे वाले का काम है कि क्या वो इस आवाज को सुन पाते हैं कि नहीं, या उनके कानों पे पर्दे पड़े हुए हैं। बेटा हमारा काम इतना ही है, हम इनके स्कूल नहीं जा पाए, बल्कि इनके साथ बात जरूर की
اور ان کی بات یہی ہے کہ ہمیں تعلیم دو، ہمیں کمپیوٹر دو، تاکہ ہم اس قوم کا مستقبل جو ہے وہ آگے تک بڑھا سکیں، اس قوم کے مستقبل کو جو ہے وہ تابناک بنا سکیں۔ ہم سب کی اس وقت یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ہزاروں لاکھوں بچوں کی گوہار سنیں اور ان کے کام آنے کی جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی جواب دہ ہوں گے اور آخرت میں بھی اس جو ہے ہمیں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا اور آخرت میں بھی ہمیں جواب ضرور دینا پڑے گا۔ اسی میسج کے ساتھ میں آپ سبھی سے الوداع لینا چاہوں گا۔ خدا حافظ۔